नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भी वो अमेरिका के दौरे पर जाते थे, लेकिन कभी इस तरीके से बैंड बाजे गाजे के साथ उनके दौरे को लेकर पहले से वीडियो जारी करके विस्तार से जानकारी कभी नहीं दी गई। अब जो सत्यनारायण गंगाराम उर्फ सैम पित्रोदा है, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके राहुल गांधी के दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सवाल तो यही है कि दौरे से पहले वो इस तरह से वीडियो क्यों बना रहे हैं? किसने उनसे पूछा कि राहुल गांधी कब कहां किससे मुलाकात करेंगे? इससे पहले जब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं तो उस दौरे को तो बड़ा सीक्रेट रखा गया है। बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी किस यूनिवर्सिटी में गए, कहां पर कौन सा कार्यक्रम संबोधित किया, किसने उसको स्पॉन्सर किया, किस किस से मुलाकात की। लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा ने, जो कि कांग्रेस के ओवरसीज के हेड हैं, आने जाने वाले ओवरसीज के हेड है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनकी छुट्टी हो गई थी, फिर 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने उनको तुरंत फिर से उस पद पर बहाल कर दिया। तो सैम पित्रोदा ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके जानकारी दी कि राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान क्या क्या करेंगे। सैम पित्रोदा ने राहुल के बारे में ये जानकारी दी कि 8 सितंबर को वो डलास में रहेंगे। इसके अलावा 9 और 10 सितंबर को राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सैम पित्रोदा ने कहा कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी इस दौरान, और इसके लिए एक बड़ा इवेंट भी रखा जाएगा। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी कई टेक्नोक्रेट्स के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। ये तमाम जानकारी सैम पित्रोदा ने अपने वीडियो में दी है। और ये भी कहा है उन्होंने कि जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं लोकसभा में, तब से उनके पास 32 देशों के भारतीय प्रवासी राजनीतिक, शिक्षाविद और व्यापारी ऐसे हैं जो लामबंद हुए हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं सैम पित्रोदा से कि वो राहुल गांधी को बुलाएं। वो सब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत करना चाहते हैं और उनके विचारों के बारे में जानना चाहते हैं। कोई पूछे सत्यनारायण गंगाराम उर्फ सैम पित्रोदा से कि भाई इस दौरे को लेकर इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? इतने डिटेल में वो क्यों बता रहे थे कि राहुल गांधी कब कहां किससे मुलाकात करेंगे? और फिर ये भी बताना क्या जरूरी था कि 32 देशों के भारतीय हैं जो बाहर बसे हुए हैं, जो कि लगातार सैम पित्रोदा से अनुरोध कर रहे थे कि वो राहुल गांधी को बुलाएं। वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, उनके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, शायद उनके विचार कुछ बदल गए हो। और 32 देशों के लोगों ने अगर सैम पित्रोदा से अनुरोध किया था, फिर तो उनको 32 देशों का दौरा बनाना चाहिए था राहुल गांधी का। सिर्फ अमेरिका में राहुल गांधी 3 दिन क्यों रुक रहे हैं? उनको बाकी देशों का दौरा भी कर लेना चाहिए था लगे हाथ। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का ये दौरा जो है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी भी अमेरिका का ही दौरा कर रहे हैं? और ये इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले साल जून महीने में भी पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका गए थे और उससे ठीक पहले राहुल गांधी 7-8 जून को अमेरिका के दौरे पर थे। यानी कि वो अपना दौरा तभी प्लान करते हैं अमेरिका का जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी वहां जाकर कोई नया एजेंडा सेट करने वाले हैं, कोई टूल किट तैयार करने वाले हैं? फिर से वो सोरोस एंड कंपनी के लोगों से मुलाकात करेंगे? और इस दौरे को स्पॉन्सर किसने किया है? सैम पित्रोदा को ये जानकारी भी देनी चाहिए थी कि उनके दौरे को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कहां कहां पर उनकी जो मीटिंग्स रखी गई हैं, लेक्चर रखे गए हैं, आखिर उनको वहां पर व्यवस्थित करने वाले लोग कौन हैं, आयोजक कौन है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है? और राहुल गांधी के दौरे के अनाउंसमेंट के साथ ही आप देखिए किस तरीके से जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने क्या लिखना शुरू किया है।
उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि हेलो राहुल विंसी, यू आर विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम सितंबर 8 to 10 and prior to it why you have mobilized lobbyists to set appointment with the presidential candidates, why you are carrying a dossier against PM Modi stating India is at risk of becoming Hindu state। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर सैम पित्रोदा ने अनाउंसमेंट की, बाकायदा वीडियो बनाया और उधर सवालों की झड़ी लगा दी है बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने। उन्होंने ये जो कहा है कि आपने ऐसी लॉबिंग करनी क्यों शुरू की है कि आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मुलाकात कर सके, तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी इस दौरे के दौरान कमला हैरिस से मुलाकात करने वाले हैं? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने ही ये अफवाह फैला दी थी, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी कि कमला हैरिस जो इस वक्त अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया था, उनसे बातचीत की थी, जबकि इस बारे में कहीं कोई तथ्य सामने नहीं आया, कोई फैक्ट सामने नहीं आया कि सच में राहुल गांधी ने फोन पर कमला हैरिस से बात की थी या कमला हैरिस ने उनको फोन किया था। लेकिन ये अफवाह फैलाई गई, ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि देखिए कमला हैरिस जो भावी प्रेसिडेंट भी हो सकती है अमेरिका की, वो राहुल गांधी को फोन कर रही हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रही हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि क्या सच में राहुल गांधी कमला हैरिस के लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि कमला हैरिस भी डीप स्टेट की पसंदीदा कैंडिडेट है। जो बाइडेन तो प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो गए हैं और डीप स्टेट के कहने पर ही उनको बाहर किया गया है, ये बातें सामने आती रही हैं। और कमला हैरिस क्योंकि डीप स्टेट की हाथ की कठपुतली है, वो उनके हिसाब से काम कर सकती हैं अगर वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई, तो इसलिए उन्होंने भी बिल्कुल राहुल गांधी की तरह संविधान को लेकर सवाल उठाने शुरू किए अपने चुनाव प्रचार के दौरान। यहां राहुल गांधी लाल रंग के संविधान की किताब को हाथ में लेकर पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि अगर 400 पार का आंकड़ा मिल जाएगा बीजेपी को तो फिर वो देश का संविधान बदल देंगे। बिल्कुल वैसे ही कमला हैरिस भी इसी एजेंडे पर चलते हुए अपने चुनाव प्रचार के दौरान यही कह रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए सत्ता में तो वो अमेरिका का संविधान बदल देंगे। तो दोनों के चुनाव प्रचार के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। और अगर ये फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की तरफ से कि राहुल गांधी को कमला हैरिस ने फोन किया था, तो क्या पता राहुल गांधी कमला हैरिस के लिए वोट मांगने के लिए वहां जा रहे हो, क्योंकि वो वहां पर इंडियन डायस्पोरा से भी मिलेंगे, भारतीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है इस दौरान वो उनके लिए वोट मांगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखी है, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि why you are carrying a dossier against PM Modi stating India is at risk of becoming a Hindu state। तो क्या सच में राहुल गांधी इस बार अमेरिका दौरे पर ये एजेंडा लेकर जा रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वक्तव्य देंगे, जो लेक्चर देंगे, उनके दौरान ये मुद्दा उठाएंगे कि भारत एक हिंदू स्टेट बनता जा रहा है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय कुछ करे? क्या राहुल गांधी का ये एजेंडा है इस बार का? क्योंकि राहुल गांधी बिना एजेंडे के अमेरिका नहीं जाते हैं। उनके पिछले इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए। पिछले साल जून महीने में जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भारत को लेकर किस तरह की स्टेटमेंट्स वहां पर दी थी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब कुछ बोला था। तो क्या ये माना जाए कि जो सवाल सलाउद्दीन शोएब चौधरी उठा रहे हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी का ये जो अमेरिका दौरा है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि वो पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में लोगों के बीच में ये नैरेटिव क्रिएट कर सके, ये फेक नैरेटिव क्रिएट कर सके कि भारत में अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटीज जो है, खासतौर पर मुसलमान, उनके खिलाफ तो अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। क्या इसलिए राहुल गांधी पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर है? और फिर सलाउद्दीन शोएब चौधरी की बात पर इसलिए भी मोहर लग जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने खुद लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। हिंदुत्व को लेकर, हिंदूवाद को लेकर राहुल गांधी की क्या राय है, इससे हर कोई वाकिफ है।
राहुल आरएसएस को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, हिंदूवादियों को टारगेट करते हैं। मुस्लिम प्रेम, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति राहुल गांधी किस तरह से करते आए हैं या कांग्रेस किस तरह से करती आई है, ये सबको पता है। तो क्या राहुल गांधी इस बार किसी खतरनाक एजेंडे के तहत एक नया टूल किट तैयार करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं? और फिर राहुल गांधी का ये जो दौरा है, इसको लेकर अगर सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि सिर्फ 32 देशों के लोगों ने उन्हें बुलाया था, अनुरोध किया था, इसलिए वो आनन फानन में अमेरिका आ रहे हैं, क्या ये दलील किसी के गले उतर सकती है? टाइमिंग पर मैं बार बार सवाल उठा रही हूं कि पीएम मोदी के दौरे से पहले जाना क्या राहुल गांधी के लिए जरूरी था? वो भी तब जब वो पिछले दौरे के दौरान आरएसएस पर सवाल उठा चुके हैं। उनको मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। अमेरिका में ही उन्होंने मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया था, लेकिन आरएसएस की तुलना वो बोको हराम से करते हैं। आरएसएस देश के लिए खतरा है, खतरनाक है उनकी विचारधारा। भारत को आरएसएस की विचारधारा से बचाना है, हिंदुत्व की विचारधारा से बचाना है, ये राहुल गांधी ने अपने पिछले अमेरिकी दौरे के दौरान कहा था। तो ऐसे में सलाउद्दीन शोएब चौधरी अपने ट्वीट में जो सवाल उठा रहे हैं कि व्हाई यू आर कैरिंग अ डोजियर अगेंस्ट पीएम मोदी, दैट इंडिया इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग अ हिंदू स्टेट, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और सलाउद्दीन शोएब चौधरी तो राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, बीएनपी के नेता से लंदन में मुलाकात की थी और उसके बाद ग्रीन सिग्नल वहां पर दे दिया था बांग्लादेश में तख्ता पलट को, और फिर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई। वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस आरोप को आज तक कांग्रेस ने नकारा नहीं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने बार बार कहा कि जैसे ही कोई इस आरोप को नकारेगा वो सबूतों के साथ आएंगे, और अब वो एक और बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर एक और ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, राहुल विंसी यूएसए ट्रिप September 8 to 10 highlighted meetings, Donald Lu, जॉर्ज सोरोस, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी ऑफिशियल्स। उनके हिसाब से राहुल गांधी डोनाल्ड लू और जॉर्ज सोरोस से मुलाकात करेंगे। और डोनाल्ड लू दुनिया के बहुत सारे देशों में रिजीम चेंज करवाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत से देशों में जहां पर तख्ता पलट हुआ, उससे ठीक पहले डोनाल्ड लू को वहां पर विपक्षी नेताओं के साथ देखा गया और वो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम करते हैं। डीप स्टेट जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं। डीप स्टेट के ये सबसे अहम किरदार हैं। और जॉर्ज सोरोस ने लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान किया था कि वो हजारों बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है भारत में, ताकि रिजीम चेंज हो जाए, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाए। तो अब अगर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के एजेंडे में इन लोगों से मुलाकात करना भी है, तो वो जरूर तथ्यों के साथ ही आरोप लगा रहे होंगे राहुल गांधी पर, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी को लेकर और बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर जो खुलासे किए हैं, उसमें उन्होंने सबूतों के साथ अपनी बात सबके सामने रखी है। और वो तो चैलेंज करते रहे हैं कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके आरोपों को नकारे, और अगर वो उनके आरोपों को नकारेंगे तो वो पूरे सबूत सबके सामने पब्लिक डोमेन में रख देंगे। ये बातें सलाउद्दीन शोएब चौधरी लगातार बोल रहे हैं और अब उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। और उन्होंने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है जिसमें यहां तक लिखा है कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अपने इस दौरे के दौरान, क्योंकि वो और उनकी जो खुफिया टीम है वो लगातार उनके एक एक कदम पर नजर रखे हुए है। वो कब कहां किससे मिलेंगे, सबूतों के साथ वो इसका खुलासा मीडिया के सामने करेंगे। राहुल गांधी विदेश जाएं और भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है और ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो इस बार राहुल गांधी इस दौरे के दौरान जाकर क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं, क्या कुछ भारत को लेकर जहर उगलने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। टाइमिंग अपने आप में खास है।
ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि दो दो तीन तीन बार राहुल गांधी पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका गए हो और वहां पर फूल बरसाकर आए हो, मोदी सरकार की तारीफ करके आए हो, विदेश नीति की तारीफ करके आए हो और भारत की छवि को बहुत अच्छा पेश करके आए हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो इस बार भी ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार राहुल गांधी किस एजेंडे के तहत गए हैं, किस तरह के थिंक टैंक से मिलने वाले हैं, डीप स्टेट के किस किस किरदार से मिलने वाले हैं, कौन कौन सी मुलाकातें होने वाली हैं, ये सब देखने वाली बात है। सैम पित्रोदा ने भले ही एक वीडियो बनाकर उनके दौरे का एक खाका पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सीक्रेट मीटिंग्स जो होंगी उनको लेकर कुछ खुलासा नहीं किया है। यह भी बताने की कोशिश नहीं की है कि राहुल गांधी का ये दौरा जरूरी क्यों है, क्यों राहुल गांधी को 3 दिन के दौरे पर अमेरिका जाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी 8, 9, 10 सितंबर को जब अमेरिका में रहेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो उस दौरान वो भारत को लेकर, मोदी सरकार को लेकर किस तरह का रायता फैलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।